साथियों नमस्कार। दोस्तों आज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो मॉडर्न अलजेब्रा यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का साथियों एक टॉपिक है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। साथियों बेसिकली इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वह रिमाइंडर फाइंड आउट करने में हो, लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने में हो या लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने में हो। तो इस टाइप के साथियों जब भी प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग बेसिकली जो मॉडुलो ऑपरेशन होता है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करके साथियों मेन पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए साथियों मॉडुलर अर्थमेटिक का ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसे आप एक बार अच्छे से देख लें। साथियों ये हार्डली 10 मिनट का वीडियो रहेगा और ये प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि 4-5 जो साथियों जो मैं आज का प्रॉब्लम लेके आया हूँ वह साथियों कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जोसेफ ए गलियन साहब का जो लिखा गया है उससे मैंने 5 प्रॉब्लम लिया है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथियों ये आपको हेल्प करेगा मेनली साथियों CSIR UGC नेट में, गेट में, IIT JEM के पेपर और मोर ओवर साथियों अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो वहाँ पे साथियों आपको मॉडर्न अलजेब्रा में डेफिनेटली साथियों हेल्प करेगा। तो साथियों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए A और B साथियों कोई इंटीजर है हमारे पास और M हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। इसमें साथियों ये जो मॉडुलो M है वह बेसिकली कुछ नहीं है साथियों। अगर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ को अगर लर्न आपको पता है कि ZM कैसे वर्क करता है साथियों, इसके जो मेंबर होते हैं 0 1 2 3 और कहाँ तक मेंबर होता है साथियों M-1 तक, है ना। M-1 ये मेंबर हो गए और ऑपरेशन लगता है साथियों, इसको पढ़ते हैं एडिशन मॉडुलो M। लाइक जैसे Z1 है तो आपको पता है कि 0 है। ये बेसिकली वही सारी बातें बोलता है कि जब इंटीजर में अगर 1 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट शुड बी द रिमाइंडर बेसिकली। साथियों Z2 जैसे है इसमें के मेंबर होते हैं, इससे एक लेस तक जाना है 0 1। ऑपरेशन क्या है साथियों एडिशन मॉडुलो 2, है ना। एडिशन मॉडुलो 2 जब आप 2 से ऑपरेट करते हैं, किसी इंटीजर पे डिवाइड करते हैं साथियों, डिवीजन लगाते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 बचता है या 1, है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम बात यही है। व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय 2 देन यू आर गेटिंग रिमाइंडर इधर 0 और 1। तो साथियों यही लिखा हुआ है Z3 जैसा कि आप लोग इससे फेमिलियर होंगे कि 0 1 2, है ना, विद द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 3। ठीक है ना साथियों, तो इसी तरह से ये चलते जाता है। ठीक है, तो इसी के साथियों इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए तो ज़्यादा आप बेहतर फील करेंगे इस चीज़ को लेके। और ये आपको पता है साथियों ये हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है ना, ग्रुप फॉर्म करता है साथियों। मोर ओवर साथियों ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और तो और साथियों ZN ग्रुप क्या होता है एडिशन मॉडुलो N, हमेशा एडिशन मॉडुलो N के कोरस्पॉन्ड साथियों ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है ना। वी ऑलवेज हैव अ जनरेटर इन ZN ग्रुप। तो साथियों ये सब मुझे पता है कि आप लोग इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, ये सारा ग्रेजुएशन का है तो वहाँ पे आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा कि ZM बेसिकली फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन है ना, तो ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी ये होल्ड करेगा। साथ ही इसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लर्न करते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है। लाइक साथियों अगर हमारे पास A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N, क्या इसका मतलब हुआ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो N। साथियों अगर हम लोग मॉडुलो M ऑपरेट करते हैं और A और B अगर बोथ आर सिमिलर 1, ठीक है, दोनों अगर साथियों कॉन्ग्रुएंट है तो इसको याद रखेंगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज के थ्रू B इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो N। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक साथियों अगर हम Z5 ले लेते हैं, सो वी आर हैविंग 0 1 2 3 4 एंड ऑपरेशन इज व्हाट एडिशन मॉडुलो 5। तो साथियों इसमें इसका मतलब है कि लाइक अगर हम लोग बातें करें कि अगर हम लोग साथियों कोई दूसरा भी अगर आप चाहे एलिमेंट, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है इसी का एलिमेंट हो, बट मॉडुलो 5 के भी बियॉन्ड ले सकते हैं, बट उसको ऑपरेशन करेंगे मॉडुलो 5 तो यही आपके 5 मेंबर चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं 9 बोलता हूँ कि 9 इज बेसिकली 5 + 4 और साथियों जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ व्हाट
5 मॉडलो 5 प्लस 4 मॉडलो 5 ऑपरेट करेंगे, है ना। तो साथियों ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 4 मॉडलो 5 एंड दैट बिकम्स 4 मॉडलो 5। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडलो 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडलो 5। तो ये साथियों ये होगा ही होगा। तो ये साथियों मैं सारी प्रॉपर्टीज में लेके आया हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम देन ऑटोमेटिकली बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एम। ये साथियों अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी के कॉन्ग्रुएंट है इस मॉडलो के कोरस्पॉन्ड, तो याद रखना है कि ए इज ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एम। ये आप चेक कर सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एम, ये हमेशा ही होगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम ऑन देयर एग्जिस्ट सम सी ग्रेटर देन 0। तो साथियों उस पॉजिटिव सी के कोरस्पॉन्ड याद रखना है कि ए सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉडलो एम। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस को तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। लाइक इसी क्वेश्चन को की अगर हम बातें करते हैं कि बेसिकली 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडलो 5, इसमें साथियों हमने सी के जगह मान लिया, हमने 2 ले लिया, तो 9 इंटू 2 और ये साथियों 4 इंटू 2 विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 5। ये साथियों 18 है और ये हमारा 8 है और हमको चेक करना है कि बोथ आर सिमिलर और नॉट। तो साथियों 18 को अगर 5 मॉडलो ऑपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15 प्लस 3, इसको ऐसा रख लें और 18 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 मॉडलो 5। और साथियों जब आप ऑपरेशन लगाएंगे मॉडलो 5 तो ये तो साथियों 5 के टेबल में है तो 0 आ गया, ये भी 5 के टेबल में है तो 0 आ गया। नाउ बोथ साइड वी आर हैविंग बेसिकली 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 5। तो ये साथियों इस बात को याद रखें कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम देन ऑटोमेटिकली फॉर एनी सी ग्रेटर देन 0 वी ऑलवेज हैविंग ए सी इक्वल्स टू बी सी मॉडलो एम। इस बात को आपको ज़रूर याद रखना है। साथियों मैंने बना तो रखा है बहुत ही अच्छा लेक्चर, लेकिन मैं अब वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साथियों मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो को कंटिन्यू करें और CSR UGC नेट के जो टॉपिक्स हैं उसके टच में रहें, IIT JEE और गेट वालों को। चलिए साथियों यहाँ पे बातें करते हैं। ये साथियों इसको ज़रूर याद रखिएगा कि A और B अगर कॉन्ग्रुएंट है और C एंड D ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट देन A प्लस C एंड B प्लस D या तो साथियों प्लस में या फिर माइनस में, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये थोड़ा अच्छा प्रॉपर्टीज है साथियों। 5 नंबर, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडलो एम देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ए सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडलो एम। और साथियों ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आप बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे कई बार क्वेश्चंस आया है और आज का मैं जो कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा साथियों ये इसी के बेस पे रहेगा, इस प्रॉपर्टीज के बेस पे रहेगा। तो याद क्या रखना है कि इफ़ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम देन एनी पावर, तो साथियों अगर बोथ पे कोई सा भी पावर रखते हैं ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, ये हमेशा ही होगा साथियों, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये साथियों इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे साथियों आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साथियों हम लोग मॉड्यूलर अर्थमेटिक के प्रॉपर्टीज को यूज़ करके ये साथियों जो क्वेश्चंस आए हैं साथियों प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग लगाते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा साथियों। चलिए आराम से एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। एक बोल क्या रहा है कि 7 टू द पावर 100 मॉडुलो 6 क्या देगा। डज मीन्स व्हाट कि 7 टू द पावर 100 को मॉडुलर 6 ऑपरेट करेंगे तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर, है ना, कि हमको बचेगा क्या। सेम टू सेम साथियों ये क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं। साथियों आराम से समझना है कि 7 को 6 मॉडलों के ऑपरेशन के कोरस्पॉन्ड क्या लिख सकते हैं। तो 7 को साथियों 6 + 1 लिख सकते हैं
और मॉडुलो 6 ऑपरेट करेंगे। मॉडुलो 6 ऑपरेट करेंगे तो 6 साथियों 6 के टेबल में है, सो कैन आई राइट 7 इज बेसिकली ये 6 मॉडुलो ऑपरेट कीजिएगा तो साथियों ये बन जाएगा 0 + 1 मॉडुलो 6। साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी लेंगे, पहले हम लोग बेसिक्स क्लियर कर लें। तो यहाँ से साथियों हमारा बन रहा है कि 7 इज बेसिकली 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 6। और ये बहुत ही अच्छा एक टर्म्स आ गया 1 जो अपने बहुत ही काम का चीज़ है। साथियों में अभी जो लास्ट रिजल्ट छोड़ गया था उसी के बेस पे हम लोग अभी काम करेंगे। इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m ले लेता हूँ साथियों, देन a⁴n इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। साथियों इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज कर रहे हैं और मैंने अभी बोला था इसको ट्रिपल स्टार लगाया था कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे आ रहा है कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 6, यानी मॉडुलो 6 के ऑपरेशन के कोरस्पॉन्ड 7 इज बेसिकली 1। तो इफ a is basically congruent to b modulo and then we always having the a⁴n is congruent to b⁴n with respect to the modulo m operation। तो साथियों यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, we need 7⁴100, so can I write 7⁴100 is basically 1⁴100 modulo 6। और आपको पता है सर 1⁴n is always having the 1 for all n belongs to integer। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो सो वी आर गेटिंग बेसिकली 7⁴100, 1⁴100 becomes 1, so we are having basically 7⁴100 is nothing but exactly 1। तो साथियों इसका आंसर क्या हो गया, तो ये साथियों हमारा आंसर आया 1 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। अगर साथियों आप लोग डिटेल्स में जाना चाहेंगे तो इसके डिटेल्स भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सफिशिएंट है बीइंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। और अगर आप साथियों CSI नेट गेट या फिर IIT JEM की तैयारी करते हैं तो मुझे लग रहा है ये सब आपके लिए बहुत बेसिक्स चीज़ है। और ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों 6⁴1001 मॉडुलो 7, यहाँ पे भी साथियों सिमिलर प्रॉपर्टीज लगाना है। पहले हम लोग आराम से ठंडे दिमाग से पहले चेक करें, और की पॉइंट्स इसका ये है कि साथियों आपको अगर 1 मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए साथियों, कैन आई राइट 6⁴2 अगर हम लोग करते हैं देन दैट बिकम्स 36। तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो हम चाहते हैं कि 7 के टेबल में कुछ मिल जाए। सो कैन आई राइट 35 + 1 मॉडुलो 7। इससे क्या हुआ 6⁴2 दैट इज नथिंग, 35 कैन बी रिटर्न एज 7 × 5 + 1 मॉडुलो 7। और साथियों आपको दिख रहा है कि 35 जो है वो 7 के टेबल में आ रहा है। व्हेन यू आर अप्लाइंग 7, तो साथियों जब भी हम लोग 7 मॉडुलो ऑपरेट करेंगे तो 6⁴2, और ये साथियों 7 के टेबल में है, दैट्स वाई दिस बिकम्स 0 + 1 एंड दैट इज व्हाट 1 मॉडुलो 7। तो साथियों यहाँ तक देखिए आपको क्या मिला कि 6⁴2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। अब आप सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे कि जो ही आपके पास ये वाला चीज़ आ जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं कि 1 एनी नेचुरल नंबर बिकम्स ऑलवेज 1। तो ये आपके काम का चीज़ हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे भी इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, वी नीड 1001 है ना। तो हमको साथियों 1001 चाहिए। तो क्या हम यहाँ से इसके बाद साथियों क्या कर सकते हैं, 6⁴2 तो ऑलरेडी है, मैं 1000 बनाने के लिए 500 का एक्सपोनेंट ले लेता हूँ दोनों साइड में साथियों, 1⁵500 है ना। और ये साथियों ये जो हमारे पास LHS है 500 ऑपरेट किया यूजिंग दिस रिजल्ट। तो साथियों इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n देन वी ऑलवेज हैविंग a⁴n इज कॉन्ग्रुएंट टू b⁴n विद रिस्पेक्ट टू द मॉडुलो m। तो साथियों ये फिर से यहाँ पे ऑपरेट करेंगे मॉडुलो 7, और ये हमेशा 1 ही रह जाएगा, 1 एनीथिंग बिकम्स 1 हियर। तो साथियों यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से देखिए 6⁴2 टाइम्स ऑफ 500 दैट बिकम्स 6⁴1000
is nothing but 1 to the power 500 becomes exactly 1 with respect to the modulo 7। तो साथियों ये अपने काम का कितना अच्छा चीज़ बन गया है ना, 1 आ ही रहा है तो और भी इजी है अपने लिए। अब देखिए साथियों आपको चाहिए 1001, सो 1001 कैसे बनेगा, तो सो कैन आई राइट 1000 इंटू 6 टू द पावर 1, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है ना इसमें साथियों, दोनों साइड में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें देन दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली 1001 है ना, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ तक हमने इसी को लिखा है, और ये साथियों इधर से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई कर लें 6 को। तो अगर आप ऐसा चाहें तो एक लाइन में मैं इसी में बढ़ा देता हूँ, 6 से दोनों साइड में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 6 इंटू 1 मॉडलो 7 ये बन चुका है साथियों 1001 इज बेसिकली 6 मॉडलो 7। तो साथियों ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है और ज़्यादा कुछ टफ तो है ही नहीं, और ये जो एलिमेंट है इज लेस देन 7, और आपको पता है कि मॉडलो 7 इज बेसिकली Z7 है ना, इट गिव्स द रिमाइंडर फ्रॉम 0 to 6, 6 इज द एलिमेंट ऑफ Z7, सो इट डज वर्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कहता है व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 100। साथियों ये क्वेश्चन कितनी बार आपको जैम में पूछा है, गेट में पूछा है साथियों, और नेट का तो इसका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था 15-16 तक। अब ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है बट है उसका। और साथियों मोर ओवर साथियों ये जो JEE में है इस टाइप के आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए साथियों ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट डिजिट वाला जब भी रूल आएगा तो एक हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं कि 510, ये साथियों हमने यूलर 5 फंक्शन की बहुत बातें करा था, 5 इंटू 2। साथियों GCD ऑफ 2,5, 2 और 5 का साथियों यहाँ पे GCD कितना है 1। अगर GCD 1 होता है तो दोनों एलिमेंट को साथियों हम लोग इंडिविजुअली प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। और 5 आपको पता है 5p क्या होता था, p-1, ठीक है साथियों। इसके डिटेल्ड लेक्चर मैंने बना रखा है यूलर 5 फंक्शन, तो आप जाके वहाँ पे भी इसके प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर सकते हैं। सो 5-1 इंटू 2-1 दैट इज व्हाट 4 इंटू 1 बिकम्स 4। तो साथियों इस चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ कि 5-10 का जो वैल्यू है वो साथियों 4 है। तो इसको देखिए कैसे यूज करते हैं साथियों। इसको मैं इतना डिटेल्स में नहीं बना के थोड़ा सा और भी इजी कर देता हूँ इसको। 3 टू द पावर 100, आपको पता है कि साथियों 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, तो साथियों 3 टू द पावर 4 बन जाएगा आपका 81। और ऑपरेशन क्या कर लास्ट डिजिट लाने के लिए 10 ऑपरेट करेंगे मॉडलो 10। तो साथियों जब भी इसमें मॉडलो 10 आप ऑपरेट कीजिएगा 80 + 1, तो साथियों 80 इज इन द टेबल ऑफ 10, तो ये साथियों तो 0 हो गया तो बन जाएगा 1 मॉडलो 10। देखिए कितना काम का चीज़ आ रहा है, आपके पास 1 आ जा रहा है। अब आपको चाहिए 3 टू द पावर 100। 3 टू द पावर 100 कैसे आएगा, 3 टू द पावर 4 है, इसमें साथियों 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस पे अगर पावर 25 चढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 1 टू द पावर 25 चढ़ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1 मॉडलो 10। तो इसका साथियों एक सिंपल आंसर हो गया कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा साथियों वो 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में रहते हैं। और सर इससे भी शॉर्टकट चाहिए आपको, इससे भी बहुत ही कि आपको 2 सेकेंड 3 सेकेंड में भी बन जाए, तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा शॉर्टकट के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक समझ होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी द बेसिकली द प्रोसेस, है ना, कि आपको प्रोसेस आ जाए करने के लिए, रूल्स आ जाए तो आप बड़े क्वेश्चन को भी टेकल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 100। साथियों बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा इजी क्वेश्चन है इस टाइप का। अब ऐसा तो ट्रेंड नहीं है ना, लेकिन आप क्वेश्चन आप देखेंगे 2015, 16, 18 वगैरह का तो ऐसा ट्रेंड था। साथियों देखिए 2 टू द पावर 4 इज बेसिकली 16,
है ना। और लास्ट डिजिट निकालना है तो ऑपरेशन क्या लगाना है, मॉडलो 10। ठीक, तो इसको अगर हम मॉडलो 10 ऑपरेट करते हैं तो 2 to the power 4 इज 16। 16 को हम लोग लिख सकते हैं साथियों 10 + 6 मॉडलो 10। अब यहाँ से क्या मिल रहा है कि 2 to the power 4 को साथियों मॉडलो 10 ऑपरेट करेंगे तो ये तो 10 के टेबल में है, दैट्स वाई बिकम 0, तो बच गया 6, तो 0 + 6 बिकम्स 6 मॉडलो 10। ठीक है, और साथियों ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कोडिंग, है ना, कोडिंग थ्योरी वगैरह में हो या फिर क्रिप्टोग्राफी में बहुत वाइडली यूज होता है ये सारा चीज़। चलिए अभी पढ़ते हैं, बाद में हम लोग साइबर सिक्योरिटी वाले में कैसे यूज होता है साथियों। ठीक है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए साथियों यहाँ पे 2 to the power 4 है, 2 to the power 4 इज बेसिकली 6 मॉडलो 10, और ये आपके पास काम का चीज़ है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या यूज करना है आपको कि इफ़ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू b modulo n, then we always having a to the power m is congruent to b to the power n with respect to the similar modulo n। तो इस चीज़ को साथियों यहाँ पे आप ऑपरेट कर दें। तो 2 to the power 4 गिवन है साथियों, यहाँ तक आपको मिला है। वी नीड 100, तो इस पर क्या करें 25 टाइम्स कर दें। तो साथियों इस पर ये ऑटोमेटिकली 6 to the power भी 25 टाइम चढ़ जाएगा, और दिस इज व्हाट द मॉडलो 10। अब बोलिएगा कि सर अब कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ क्या है, एक मैं रिजल्ट लिख देता हूँ साथियों, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें आप लोग। साथियों इस प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं कि 6 to the power 1 इज बेसिकली 6 मॉडलो 10, 6 to the power 2 इज नथिंग और 36, एंड 36 कैन बी रिटन एज 30 + 6। 30 इज इन द टेबल ऑफ 10, सो दिस बिकम्स 0 रिमाइंडर, सो +6 इज एक्स्ट्रा, तो 6 मॉडलो 10। 6 to the power 2 बिकम्स 6 मॉडलो 10। अगेन अगर साथियों आपको 6 to the power 3 चाहिए, देन वी कैन राइट 6 to the power 2 into 6 मॉडलो n, and 6 to the power 2, 6 to the power 2 becomes 6, so can I write 6 into 6 modulo 10, or this is what the 6 square, and 6 square is always 6, so this gives 6 modulo 10। तो साथियों आप कुछ भी कीजिएगा, 6 to the power 1 is 6 modulo 10, 6 to the power 2 becomes 6 modulo 10, 6 to the power 3 becomes 6 modulo 10, any power to the 6 becomes 6 with respect to the modulo 10। तो साथियों इस बात को अगर याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन अब ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा लाइक दिस। सो 6 to the power anything with respect to the modulo 10 becomes itself। तो साथियों ये अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जरूर याद रखें। सो यहाँ पे हमारा क्या मिला, 2 to the power 100 इज नथिंग बट 6 मॉडलो 10। तो ये साथियों अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो साथियों ये मैं 4 क्वेश्चन आज लेके आया था। ये बेसिकली साथियों में जो जोसेफ गैलियन हैं, गैलियन साहब के बुक हैं, उनसे मैंने लिया था ये क्वेश्चंस, और मेरा मेन मकसद था कि आप मॉडुलर अर्थमेटिक के एप्लीकेशंस को समझें कि कैसे अप्लाई किया जाता है। और बेसिकली हम लोगों ने अभी जो 4-5 क्वेश्चंस किया है वहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया है कि मॉडुलो ऑपरेशन में जो पावर है या एक्सपोनेंट वो कैसे वर्क करता है। ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर अपना कमेंट करके बताना, और कुछ सुझाव होगा तो साथियों वो भी मोस्ट वेलकम है, और डेफिनेटली आप लोग बताना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर इसी को कंटिन्यू करें। थैंक यू साथियों।